In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 244. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन I'd like to say one thing. चीज़ों की अहमियत नहीं होती, कभी ना कभी मिल ही जाती हैं. सिर्फ इंसान ही हैं जिनका नेमल बदल नहीं है, यानी वो नहीं मिलते. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं. जैसा कि सुन रहे हो या नहीं, पैसे दे रहे हो या नहीं, भाई ध्यान दे रहे हो या नहीं, अपना ख्याल रख रहे हो या नहीं. अच्छा, ये जुमले बुनियादी तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, ख़ास तौर पर दोस्तों में, ख़ानदान वालों के साथ या करीबी लोगों के दरमियान बोले जाते हैं. ये गैर रस्मी जुमले हैं और मुख्तसर से जुमले होते हैं जो बोलने में ज़्यादा फितरी लगते हैं, यानी बिल्कुल नेचुरल से लगते हैं कि जब इंसान इनको बोलता है तो. और इन जुमलों को हम तस्दीक करने, याद दिलाने, धमकी देने, गुस्से या मायूसी के इज़हार के लिए इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, रस्मी तहरीर के अंदर इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि अगर आप इनको तहरीर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम इनके साथ पूरा सेंटेंस इसको बना लेते हैं. और भी मैं जब एग्जांपल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि अगर आपने इनको रिटन में इस्तेमाल करना है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको एग्जांपल के साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा. मैं ये बात दोबारा बताता चलूँ कि ये जो सेंटेंसेज हैं ये गैर रस्मी हैं और हम स्पोकन में यूज़ करते हैं, रिटन इंग्लिश में इनका इस्तेमाल नहीं होता. अगर रिटन में इनका इस्तेमाल करना है तो मैं एग्जांपल्स में इस्तेमाल बता दूंगा कि कैसे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए अब हम इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं. अच्छा, इससे पहले कि मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करूं, यहाँ एक मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन है कि इम्तिहान के बाद, चूँकि आजकल मैट्रिक एग्ज़ाम भी कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद फिर इंटर का भी, फिर ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स भी होते हैं. एग्ज़ाम के बाद बच्चों की कोशिश होती है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर लें और या कंप्यूटर एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने मौजूद है. अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या आप गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं. इंशाल्लाह वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव ऑनलाइन क्लासेस. आइए अब इसकी स्ट्रक्चर को देख लें. अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रक्चर है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है और उसके बाद आर नॉट, यानी जैसा कि आ रहे हो कि नहीं, कमिंग आर नॉट. अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इसको फॉर्मल करना चाहते हैं और रिटन में यूज करना चाहते हैं तो फिर पूरा सेंटेंस बोलें आर यू कमिंग आर नॉट. ये आर यू की जगह विल बी इस्तेमाल कर सकते हैं. विल यू बी कमिंग आर नॉट, यानी आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे भाई. तो ये आर यू या विल बी का इस्तेमाल करके सेम इंक फॉर्म आ गई. आर यू के साथ भी इंक फॉर्म आती है और विल बी के बाद इंक फॉर्म आती है, लेकिन मैं एग्जांपल में साथ साथ आपको प्रैक्टिस दे दूंगा. अच्छी, आ रहे हो या नहीं, कमिंग आर नॉट, कमिंग आर नॉट, या आर यू कमिंग आर नॉट. ये रिटर्न के लिए आर यू कमिंग आर नॉट. खा रहे हो या नहीं, ईटिंग आर नॉट, ईटिंग आर नॉट. और रिटर्न में आर यू ईटिंग आर नॉट या विल यू बी ईटिंग आर नॉट. सुन रहे हो या नहीं, लिसनिंग आर नॉट, लिसनिंग आर नॉट, या आर यू लिसनिंग और नॉट, यानी रिटन इंग्लिश के लिए आर यू लिसनिंग आर नॉट. पैसे दे रहे हो या नहीं, पेइंग आर नॉट, पेइंग आर नॉट. अगर रिटन में यूज करना है आर यू पेइंग आर नॉट. बात कर रहे हो या नहीं, टॉकिंग आर नॉट, टॉकिंग और नॉट. भाई क्या आप बात कर रहे हो या नहीं, आर यू टॉकिंग और नॉट. यानी स्पोकन में तो इतनी काफी है टॉकिंग और नॉट, लेकिन रिटर्न के लिए यूज करना है तो आर यू टॉकिंग और नॉट, यानी ये फॉर्मल बन जाता है जब आप आर यू इस्तेमाल कर लेते हो. रुक रहे हो या नहीं, स्टेइंग और नॉट, स्टेइंग और नॉट, यानी कि आप रुक रहे हैं या नहीं, आर यू स्टेइंग और नॉट. ये फॉर्मल बन जाएगा रिटर्न इंग्लिश के लिए. दिमाग चला रहे हो या नहीं, यानी दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हो भी कि नहीं, यूजिंग योर ब्रेन और नॉट, using your brain or not, या are you using brain or not. नौकरी ढूंढ रहे हो या नहीं, looking for a job or not, looking for a job or not. अगर आप तहरीरी या वो फॉर्मल बनाना है are you looking for a job or not, या will you be looking for a job or not. चूंकि are you ज्यादा यूज होता है will की निस्बत भी, तो मैं इसलिए are का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं. शादी कर रहे हो या नहीं, getting married or not, गेटिंग मैरिड और नॉट, या आर यू गेटिंग मैरिड और नॉट. लेकर आ रहे हो या नहीं, यानी कोई चीज वगैरह मंगवा रहे हो, लेके आ रहे हो कि नहीं, ब्रिंगिंग इट और नॉट, ब्रिंगिंग इट और नॉट, या आर यू ब्रिंगिंग इट और नॉट. तो ये बात मैंने शुरू में बता दी थी कि आर यू हम
इसको फॉर्मल बनाने के लिए और रिटन में इस्तेमाल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करें, अदरवाइज स्पोकन के लिए इतनी काफ़ी है, ब्रिंगिंग इट और नॉट। मैसेज कर रहे हो या नहीं, टेक्सटिंग मी और नॉट, टेक्सटिंग मी और नॉट, या क्या मुझे आप मैसेज कर रहे हैं या नहीं, आर यू टेक्सटिंग मी और नॉट, वादा निभा रहे हो या नहीं, कीपिंग योर प्रॉमिस और नॉट, कीपिंग योर प्रॉमिस और नॉट, या आर यू कीपिंग योर प्रॉमिस और नॉट, यानी आर यू हम फॉर्मल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको आप रिटन में भी फिर यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो या नहीं, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ये तो स्पोकन के लिए, और रिटन के लिए आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ध्यान दे रहे हो या नहीं, पेइंग अटेंशन और नॉट, पेइंग अटेंशन और नॉट, और अगर फॉर्मल बनाना है तो आर यू पेइंग अटेंशन और नॉट, या विल यू बी पेइंग अटेंशन और नॉट। तो मैंने बताया कि विल बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आर यू भी कर सकते हैं, दिस इज योर चॉइस, लेकिन चूंकि अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो तो फिर हम सिंपली आर यू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। चुप हो रहे हो या नहीं, स्टेइंग क्वाइट और नॉट, स्टेइंग क्वाइट और नॉट, यानी आर यू स्टेइंग क्वाइट और नॉट, जो कहा वो कर रहे हो या नहीं, डूइंग व्हाट आई सेड और नॉट, डूइंग व्हाट आई सेड और नॉट, या आर यू डूइंग व्हाट आई सेड और नॉट, यानी जो मैंने कहा कि आप वो कर रहे हैं कि नहीं, तो ये रिटन और फॉर्मल बन जाएगा। मुझे याद कर रहे हो या नहीं, मिसिंग मी आर नॉट, अक्सर किसी पूछा मुझे आप याद भी करेंगे नहीं, तो मिसिंग मी आर नॉट, या आर यू मिसिंग मी आर नॉट, या विल यू बी मिसिंग मी आर नॉट। बाहर ले जा रहे हो या नहीं, अक्सर कहते हो, दोस्त कहते हैं या घर वाले बेगम अपने हस्बैंड से कहती हो हाँ बाहर ले जा रहे हो या नहीं, टेकिंग मी आउट और नॉट, टेकिंग मी आउट और नॉट, या आर यू टेकिंग मी आउट और नॉट, आर यू टेकिंग मी आउट और नॉट, या विल यू बी टेकिंग मी आउट और नॉट। घर पर रह रहे हो या नहीं, स्टेइंग होम और नॉट, अक्सर बच्चों को कहना हाँ भाई घर पर रहेंगे नहीं रह रहे, कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, स्टेइंग होम और नॉट, या आर यू स्टेइंग होम और नॉट, या विल यू बी स्टेइंग होम और नॉट। मुझे देख भी रहे हो या नहीं, बंदा पढ़ा रहा हो तो अक्सर हाँ भाई आप देख भी रहे हो कि नहीं मैं काम क्या कर रहा हूं, नोटिसिंग मी और नॉट, नोटिसिंग मी और नॉट, या आर यू नोटिसिंग मी और नॉट। माफी मांग रहे हो या नहीं, अगर गलती हो जाए तो भाई माफी मांग लेने में कोई हर्ज नहीं होता, फौरन माफी मांगनी चाहिए और इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अब कहते हैं माफी मांग रहा है या नहीं मांग रहा, सेइंग सॉरी और नॉट, सेइंग सॉरी और नॉट, माफी मांग रहे हो या नहीं, सेइंग सॉरी और नॉट। भाई अगर गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं होता, आपकी शान में कोई कमी नहीं होती, बल्कि आपकी शान बढ़ जाती है अगर आप सॉरी बोलते हैं तो। सेइंग सॉरी और नॉट, आर यू सेइंग सॉरी और नॉट, या विल यू बी सेइंग सॉरी और नॉट, यानी आप माफ़ी मांग रहे होगे या नहीं मांगोगे। अपना ख्याल रख रहे हो या नहीं, अक्सर मदर्स अपने बच्चों को कह रही होती हैं बेटा अपना ख्याल रख रहे हैं ये नहीं रख रहे। टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ और नॉट, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ और नॉट, या पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ और नॉट। निकल रहे हो या नहीं, कोई बंदा कहीं जा रहा हो तो किसी को भाई तुम निकल रहे हो कि नहीं निकल रहा, लीविंग और नॉट, लीविंग और नॉट, या आर यू लीविंग और नॉट, या विल यू बी लीविंग और नॉट। ले रहे हो या नहीं, अक्सर दुकान पे भाई तुम कुछ चीज खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा, ले रहा है या नहीं ले रहा, बाइंग इट और नॉट, बाइंग इट और नॉट, या आर यू बाइंग इट और नॉट। ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, लेकिन स्पोकन में इतनी काफी होता है बाइंग इट और नॉट। तो रिटर्न में करना है तो आर यू बाइंग इट और नॉट, या विल यू बी बाइंग इट और नॉट। मुझ पर भरोसा कर रहे हो या नहीं, ट्रस्टिंग मी और नॉट, ट्रस्टिंग मी और नॉट, या विल यू बी ट्रस्टिंग मी और नॉट, या आर यू ट्रस्टिंग मी और नॉट। कुछ प्लान कर रहे हो या नहीं, प्लानिंग समथिंग और नॉट, प्लानिंग समथिंग और नॉट, या आर यू प्लानिंग समथिंग और नॉट, या विल यू बी प्लानिंग समथिंग और नॉट। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, हमने इनफॉर्मल के लिए तो डायरेक्ट इंक फॉर्म की यूज़ की है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया और उसके बाद हमने और नॉट का यूज़ किया हुआ है। लेकिन अगर आपने इनको फॉर्मली यूज़ करना है, रिटन इंग्लिश में यूज़ करना है, तो फिर आप इसके साथ आर यू का या विल यू बी का इजाफा करके इसको मुकम्मल कर सकते हैं। अगेन आई कैन रिपीट वंस, प्लानिंग समथिंग और नॉट, आर यू प्लानिंग समथिंग और नॉट, या विल यू बी प्लानिंग समथिंग और नॉट। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.